नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। रेलवे मिनिस्टर ने रेलवे की भर्तियों के ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के लिखित रूप से एक एक चीज का जवाब दिया है और उन्होंने इसे नाम दिया है, रेलवे ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया। और ये एक अच्छी चीज है। देखिए भाई, एक खुशखबरी तो है रेलवे वाले बच्चों के लिए, और वो ये कि रेलवे अब पूरी तरीके से जाग गया है और अपने एग्जाम टाइमली कंडक्ट करा रहा है। और उससे भी बड़ी चीज, रेलवे मिनिस्टर साहब एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेलवे का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। और उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड में कहा है कि हम 5,06,000 के आसपास वैकेंसी टोटल भरने वाले हैं, जिसमें से 1,20,000 सीटें ऑलरेडी भर दी हैं, बाकी की प्रक्रियाएं चलने लग रही हैं। और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया। अब ये फेल हुए या पास हुए, ये तो आप लोगों ने डिसाइड करके बताना है क्या है। 2026 का रेलवे का क्या प्लान है, भर भर के जो ये वैकेंसी देने वाले हैं उसकी क्या बात है, आज इन्हीं सारी भी हो। लेकिन रेलवे में सुधार बहुत हुआ है, अभी भी बहुत गलतियां हो रही हैं। आज ही कहीं से मुझे सुनने में पता चला कि रेलवे ग्रुप डी की किसी एक शिफ्ट में कोई पेपर इधर से उधर हुआ है। मैं इस चीज के बारे में पुख्ता रूप से कह नहीं सकता, एक आध शिफ्ट में ऐसा हो सकता है, तो उसके ऊपर भी रेलवे को ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम सबको ये समझना होगा कि रेलवे अब जितना प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रहा है, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। रेलवे मिनिस्टर साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर अपना रेलवे का पूरा रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और कहा है कि हमें कुल मिला के 5,06,000 वैकेंसी भरनी है, जिसमें से 1,20,000 की प्रक्रिया हो चुकी है, बाकी की प्रक्रिया होनी है। और मेरे भाई, जनवरी 2026 में 2026 का रेलवे का कैलेंडर आ रहा है। लेकिन एक चीज बहुत बड़ी है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ग्रुप डी 2025 कहाँ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पास हुए या फेल हुए, इस पर चर्चा तो आप करेंगे, आप बताएंगे पास या फेल। लेकिन मैं जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी चर्चा कर रहा हूं। उसमें इन्होंने कहा है कि भाई 1,20,579 रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है, यानी 1.25 लाख के आसपास वैकेंसी का प्रोसेस ही जारी कर रखा है। दूसरी जो चीज है समझदारों वाली, वो ये कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये किसने प्रदान की है मेरे भाई? रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने, है ना। यानी रेल मंत्री जी के द्वारा ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इन्होंने क्या क्या कहा है कि भाई एएलपी के पद के लिए प्रथम चरण में 18,799 वैकेंसी थी, टेक्नीशियन के लिए 14,298 वैकेंसी थी, इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, इतने शहर में एग्जाम हुआ और इतनी भाषाओं में एग्जाम हुआ। इसी तरह से इन्होंने दिया सारी चीजों के, आरपीएफ एएसआई पद के लिए 452 पोस्टें थी, 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 143 शहरों में हुआ और 15 भाषाओं में हुआ। तो इन्होंने पूरा सिस्टमेटिक एग्जाम दिया है। अब ये आगे देखेंगे कि जिनकी परीक्षाएं अभी चल रही है, एएलपी के पद के लिए द्वितीय सीबीटी 2 के लिए इतनी वैकेंसियों का प्रोसेस चल रहा है, ये एक एक चीज इन्होंने लिख के दी है। अब जो समझने वाली बात है वो ये, अभी इन्होंने ये साफ सुथरे तरीके से लिखा है कि भाई 28,463 रिक्तियों के लिए 7 केंद्रित रोजगार अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिसमें सहायक लोको पायलट, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, अनुभाग नियंत्रक, जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, है ना। ये दोनों लेवल की इन्होंने वैकेंसी बताई है पूरी की पूरी, और यही वैकेंसी 28,463 है। मेरे बच्चों, एक बात तो आप समझिएगा ध्यान से, बहुत जरूरी है कि 2025 ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, वो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है उसी के थोड़ी ही देर में आपको ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिल जाए। इसके पीछे का कारण भी समझाता हूं, क्योंकि इनको दिसंबर में ग्रुप डी की वैकेंसी हर हाल में पब्लिक कर देनी है, क्योंकि ये जनवरी में बहुत रेयर चांस है लेके जाएं। क्योंकि जनवरी में ये क्या करने जा रहे हैं, जनवरी में 2026 का कैलेंडर इस बार प्रॉपर इशू करके देंगे। हो सकता है कि अभी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ग्रुप डी 2025 का एक शॉर्ट नोटिस आपको जरूर मिल जाए। और इसके पीछे का जो कारण है वो भी मैं समझाता हूं। मेरे बच्चे, इस 2025 कैलेंडर ईयर की जो सबसे पहली वैकेंसी है ना, वो है असिस्टेंट लोको पायलट, 9,970 वैकेंसी। देखिए अभी तक तो इनके 2024 के भी एग्जाम नहीं हुए हैं। अब 2024 का जो सबसे आखिरी एग्जाम था वो ग्रुप डी का था, जो इस समय चल रहा था। और अभी असिस्टेंट लोको पायलट 2025 की जो पहली वैकेंसी थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका एप्लीकेशन स्टेटस डाल दिया उन्होंने, एप्लीकेशन स्टेटस डाल दिया है। मतलब अगर एप्लीकेशन स्टेटस डाल दिया तो तुरंत ही उसका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे।
अब एक के बाद आप देखेंगे कि लगातार एग्जाम होते दिखेंगे। अब आपको बहुत वक्त नहीं मिलेगा। अब जरूरी है कि अपनी तैयारी लगातार की जाए। जिस सीक्वेंस में बात हुई थी उसी सीक्वेंस में वैकेंसी आई है। और अब अगली जो वैकेंसी आपको दिखाई देगी इसी दिसंबर में, वो दिखाई देगी ग्रुप डी की, आरआरबी ग्रुप डी की। तो मेरे भाई ग्रुप डी की वैकेंसी दिसंबर में आ जाएगी।